मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सभी ह्यूमन सेक्ट के लोग उस बड़े से स्नेक बीस्ट की वजह से एक दूसरे से अलग हो जंगल में कहीं खो गए थे। साथ ही उन्हें वहाँ इस जंगल के जहरीले कीड़ों का भी सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ हमने यह भी देखा था कि हमारा हीरो सियाओ यहाँ से आगे बढ़ते हुए वो यान का पीछा कर रहा था। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में एक सुंदर सी जगह को देखते हैं जहाँ जोई और उसके ग्रैंडफादर होते हैं। वही तभी जोई उस जगह की सुंदरता को देखते हुए वहाँ के एक फूल को तोड़ते हुए कहती है कि मैं यहाँ से आगे बढ़ने में इतनी बिजी थी कि मैंने तो इतनी सुंदर जगह और इस फूल को पहले देखा ही नहीं। अब इस पर उसके ग्रैंडफादर वहाँ कहते हैं कि इसमें भला कौन सी बड़ी बात है, ये बस एक मामूली सा फूल है, कोई सोने का फूल नहीं है जो हम इसे बेचकर काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। अब यह सुन जोई वहाँ चिढ़ती हुई कहती है कि ग्रैंडफादर, आप हमेशा पैसों के ही बारे में क्यों सोचा करते हैं? गॉड ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है, हमें कभी कभी इतनी सुंदर जगह को भी अच्छे से देख लेना चाहिए। अब यह सुन उसके ग्रैंडफादर वहाँ कहते हैं कि तुम यहाँ पर यह कहना चाहती हो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की बात गलत है। जिस पर जोई वहाँ अपने ग्रैंडफादर को सामने देखने को कहती है जहाँ उनके सामने वही वाइल्ड डॉग होता है जो यहाँ उनका पीछा कर रहा होता है। पर यह बात वाइल्ड डॉग को भी पता चल जाती है कि उन लोगों ने मुझे यहाँ देख लिया है, इसलिए वो वहाँ तुरंत ही रुक जाता है और ऐसे दिखाने लगता है कि जैसे वो यहाँ उनका पीछा नहीं कर रहा था। तभी यह देखकर जोई के ग्रैंडफादर जोई से कहते हैं, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो यहाँ तुम्हारे पीछे आया हो तुम्हारे साथ कुछ गलत करने को? अब इस पर जोई वहाँ थोड़ा गुस्साते हुए अपने ग्रैंडफादर से कहती है, आप यहाँ उसके बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो एक डीमन है इसलिए। पर मैं उसे जहाँ तक जानती हूँ उसने अभी तक मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए वो वैसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि आप यहाँ सोच रहे हैं। इस पर उसके ग्रैंडफादर वहाँ कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो यहाँ मेरा ही तो पीछा नहीं कर रहा है ताकि वो यहाँ मेरे पैसे चुरा सके। इस पर जोई वहाँ थोड़ा हंसते हुए कहती है कि ग्रैंडफादर, आप तो यहाँ किसी राज्य के राजा है ना, जो आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे जो वो यहाँ इसे चुराने के लिए आया होगा। पर इस पर ग्रैंडफादर तुरंत ही जोई को वहाँ थोड़ा धीरे बोलने को कहते हैं कि हमारी बात कहीं वाइल्ड डॉग ना सुन ले। जिसके बाद वो वहाँ एक एमुलेट को बाहर निकाल कहते हैं कि अगर उसने हमारे साथ कुछ भी किया तो मैं इसकी मदद से उसके ऊपर यहाँ अटैक कर दूंगा। पर इस पर जोई वहाँ कहती है कि ग्रैंडफादर, आपकी ये टेक्निक काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, इसलिए ये यहाँ कोई काम नहीं आने वाली। पर मेरी एल्डर सिस्टर ने मुझे एक जादुई वेपन पहले से ही दे रखा है जिसे मैं मुसीबत आने पर यूज कर सकती हूँ। पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरा इंसान है क्योंकि उसने मुझे छाता दिया था। इस पर उसके ग्रैंडफादर वहाँ कहते हैं, हाँ हाँ तुम तो कहोगी ही उसे अच्छा, क्योंकि उसने तो सिर्फ तुम्हें ही भीगने से बचाया था, पर मुझ जैसे बूढ़े को वहीं बारिश में भीगने को छोड़ दिया। जिस पर जोई वहाँ अपने ग्रैंडफादर को चिढ़ाते हुए कहती है कि मैं हुई इतनी क्यूट कि कोई भी पर्सन मेरी मदद कर देता है, पर आप तो एक बूढ़े ग्रैंडफादर हैं। अब इस पर ग्रैंडफादर वहाँ गुस्साते हुए यहाँ से जाने लगते हैं तो जोई भी उनके पीछे पीछे यहाँ से जाने लगती है। तभी इधर वाइल्ड डॉग जोई को यहाँ से जाता हुआ देख उसे वहाँ देखता ही रह जाता है क्योंकि वो थी ही इतनी सुंदर। पर तभी अब वो भी यहाँ से आगे की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक जगह पर एक पर्सन को देखते हैं जो वहाँ किसी बर्ड के थ्रू किसी तरह की मैसेज को लेकर यहाँ से चला जाता है और ये पर्सन कौन था ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं अब जंगल में एक जगह पर सियाओ किसी से वहाँ छुप रहा होता है। वहीं तभी हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ एक तालाब से कुछ फिश मॉन्स्टर बाहर आ किसी को ढूंढ रहे होते हैं और हमारा हीरो सियाओ उनसे ही वहाँ छुपने की कोशिश कर रहा था। साथ ही उसने वहाँ अपनी डेमोनिक पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था ताकि जैसे ही वो वहाँ उसके पास आए तो वो वैसे ही उसके ऊपर अटैक कर सके। जहाँ कुछ ही देर बाद एक फिश मॉन्स्टर वहाँ उसके पास आ जाता है, पर वो जैसे ही सियाओ को वहाँ देखता वैसे ही उसके साथ ही वहाँ उसे किसी चीज को देखने के लिए अपने पास बुला लेते हैं, जो देख सियाओ की सांस में सांस आ जाती है। तभी इधर वो फिश मॉन्स्टर उस चीज को देखने के बाद वापस से पानी के अंदर चले जाते हैं। अब यह देख सियाओ भी यहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी अब रात के टाइम हम उन्हीं 3 लोगों को एक जगह पर आग जलाकर बैठा हुआ देखते हैं, पर वो जहरीले कीड़े अभी भी उन्हें वहाँ परेशान किए ही जा रहे होते हैं। तभी यह देखकर वो मॉन्क वहाँ अपनी पावर का यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक काफी पावरफुल सा स्पिरिचुअल शील्ड बना लेते हैं। अब उस शील्ड से जैसे ही वो जहरीले कीड़े टच होते हैं तो वो वहाँ अपने आप ही डिस्ट्रॉय होते जा रहे होते हैं। अब यह देख एक डिसाइपल वहाँ उस मॉन्क को वहाँ इसके लिए थैंक यू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आपके पास इतनी पावरफुल सी शील्ड भी होगी। तभी अब कुछ देर बाद वो मॉन्क वहाँ जिन्यू से थोड़ा आराम करने को कहता है कि जब से तुम यहाँ हमारे साथ हो तब से तुमने यहाँ एक बार भी आराम नहीं किया है, इसलिए तुम यहाँ थोड़ा सो जाओ। पर जिन्यू तो इस पर साफ ही मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ सो
नहीं सकता, नहीं तो फिर से मुझे वही सारी अपनी बचपन की यादें याद आने लगेगी कि कैसे डीमंस ने मेरे मॉम डैड को जान से मार डाला था, साथ ही सियाओ की भी, जिसे मैंने हमेशा अपना भाई माना है। इस पर वो मॉन्क वहाँ कहते हैं, पर उसने तो डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है, तो क्या तुम अब भी उसे यहाँ अपना भाई मानते हो? जिस पर जिन्यू वहाँ कहता है कि उसने भले ही एक डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर लिया हो, पर वो अभी भी मेरे लिए वही है जो वो मेरे लिए 10 साल पहले था। तभी अब दूसरी तरफ ज़ूकी भी यहाँ इस जंगल से अकेले ही आगे बढ़ रही होती है, पर तभी उसके ऊपर कुछ जहरीले कीड़े अचानक से ही अटैक कर देते हैं, पर ज़ूकी उनसे बचते हुए सीधा ऊपर की ओर अपने स्वॉर्ड पर आ जाती है और कहती है इस जंगल में तो सिर्फ जहरीले कीड़े ही भरे पड़े हुए हैं। अब इतना कहते ही वो यहाँ से आगे की ओर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम किन्यू सेक्ट के उसे यंग मास्टर को देखते हैं, जिसके साथ वो दूसरे सेक्ट की लड़की होती है, जहाँ उन्हें वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक पेड़ पर काफी सारे अटैक के निशान नजर आते हैं, जिसे देखकर वो लोग वहाँ कहते हैं कि हो ना हो यहाँ जरूर किसी की फाइट हुई है। पर तभी इतने में ही उन्हें वहाँ आसमान में एक गोल्डन लाइट निकलता हुआ दिख जाता है, जिसे देखकर वो लोग उसी की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ उन्हीं तीनों लोगों के ऊपर आ जाता है जो कि वहाँ शील्ड के अंदर थे। पर तभी उन्हें वहाँ किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिससे वो सभी लोग वहाँ परेशान हो सावधान हो जाते हैं। पर तभी उनके पास उन्हीं का ही एक डिसाइपल आ जाता है और वो आवाज उसी की ही थी, क्योंकि वो वहाँ किसी से लड़ रहा था। तभी अब देखते ही देखते वहाँ एक ग्रीन धुआं फैलने लग जाता है और काफी सारे जहरीले मॉन्स्टर सीधा उनकी ओर ही अटैक करने को आगे बढ़ जाते हैं। अब यह देखते ही वो मॉन्क वहाँ फिर से अपने चारों तरफ वो शील्ड क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ वो मॉन्स्टर्स उस शील्ड को वहाँ टच करते ही मरते ही जा रहे होते हैं। अब यह देख के इतने सारे मॉन्स्टर्स यहाँ एक साथ हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो लोग वहाँ कहने लगते हैं कि जरूर यहाँ कोई है जो यहाँ इतने सारे मॉन्स्टर्स को अपने कंट्रोल में कर हमारे ऊपर अटैक करवा रहा है। ऊपर से हमारी ये शील्ड भी ज्यादा देर तक इतने सारे मॉन्स्टर को नहीं झेल पाएगी, इसलिए हमें यहाँ इससे बचने का कोई दूसरा रास्ता ही ढूंढना होगा, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स तो यहाँ आते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पर तभी इतने में ही वहाँ एक आवाज आ जाती है जो कि वो यान की होती है और वो वहाँ कह रहा होता है कि तुमने सही ही कहा, इन सभी को यहाँ कोई कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अब इतना कहते ही वो वहाँ खुद भी सामने आ जाता है। अब यह देखकर वो सभी लोग वहाँ कहने लगते हैं कि इन सब की जड़ वही पर्सन है, इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर सीधा उसके ऊपर ही अटैक करना होगा, क्योंकि वही यहाँ इन सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। अब इतना कहते ही वो सभी लोग सीधा वहाँ वो यान के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ जाते हैं। इधर वो यान या देख तुरंत ही अपने सबको कंट्रोल करने वाली बांसुरी को बजाकर वहाँ और भी सारे मॉन्स्टर को उन पर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। पर तभी वहाँ दूसरी तरफ वो दूसरा मॉन्क अभी भी जोई की एल्डर सिस्टर से फाइट कर ही रहा होता है, जहाँ वो गर्ल अपने कई सारे स्पिरिचुअल क्लोन को बना सीधा उनसे वहाँ उस मॉन्क के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। पर तभी यह देख तुरंत ही वो मॉन्क वहाँ अपने चारों तरफ अपनी डिफेंस स्पिरिचुअल वेल को क्रिएट कर लेता है, जिस वजह से वो सभी के सभी क्लोन्स वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब उनके डिस्ट्रॉय होते ही वो गर्ल वहाँ खुद ही उस मॉन्क पर अटैक करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सियाओ भी यहाँ से आगे बढ़ते हुए वो यान वाली जगह पर पहुँच चुका होता है, जहाँ वो सभी ह्यूमन कल्टिवेटर्स मिलकर वो यान के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। पर वो यान उन सभी के अटैक से बचते हुए उन पर भी अटैक कर रहा होता है। पर तभी इतने में ही उन सभी की नजर वहाँ वो यान के स्वॉर्ड के ऊपर पड़ जाती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड थी। तभी अब उस स्वॉर्ड की मदद से वो यान उसके अंदर से काफी सारे जहरीले मॉन्स्टर्स के स्पिरिट को बाहर निकाल सीधा उन सभी से उनके ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ वो सभी लोग उस जहरीले स्पिरिट से बचकर यहाँ से भाग रहे होते हैं। पर वो यान तो अब भी नहीं रुकता, उल्टा वो तो और भी सारे जहरीले स्पिरिट को बाहर निकाल उनके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, जो वहाँ उन ह्यूमंस कल्टिवेटर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर तभी यह देख जिनियो वहाँ अपनी पावर को एक्टिवेट कर अपने थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल उन सभी के सभी जहरीले स्पिरिट को वहाँ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो अपने ड्रैगन से सीधा वो यान के ऊपर भी अटैक कर देता है। पर वो यान तो वहाँ काफी आसानी से उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के ह्यूमंस कल्टिवेटर वहाँ एक फॉर्मेशन बना उन सभी मॉन्स्टर को वहाँ कैद कर लेते हैं। तभी इधर मॉन्क सीधा अपने शील्ड के अंदर वो यान को ही कैद कर लेता है। पर वो यान तो वहाँ उस शील्ड को काफी आसानी से तोड़ यहाँ से भागने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स वहाँ उस फॉर्मेशन की वजह से जल कर राख हो जाते हैं, जहाँ यह देख कर वो यान तो वहाँ से भागने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। पर वो मॉन्क वहाँ उसके रास्ते को ही ब्लॉक कर देते हैं, जहाँ जिनियो वहाँ दूसरी तरफ से सीधा वो यान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर वो यान उस अटैक से वहाँ बचते हुए हंसते हुए यहाँ से भागने लग जाता है। पर तभी इतने में ही वहाँ ज़ूकी भी आ जाती है और सीधा वो यान के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ जाती
जाती है, जहाँ वो अपनी कई सारी स्वॉर्ड से एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर वो यान उन सभी अटैक को वहाँ अपनी पावर की मदद से संभाल लेता है। और तभी इतने में ही वहाँ वो यान के पीछे हमारा हीरो सियाओ आ जाता है और उस पर एक जोरदार सा अटैक कर उसे यहाँ से दूर फेंक देता है। अब यह देखकर वो सभी के सभी लोग वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये तो सियाओ था। पर तभी इधर वो यान यहाँ से तुरंत ही गायब होते हुए कहता है कि मैं तुम सभी को बाद में देख लूंगा। ऊपर से वो यान को भी नहीं पता था कि आखिर सियाओ ने यहाँ उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी इधर सियाओ भी यहाँ से चला जाता है, जिस पर उसका पीछा करते हुए जोई भी यहाँ से उसके पीछे चली जाती है। तभी इधर उनका ही एक पर्सन वहाँ काफी बुरी तरह से घायल हो गया होता है। तो यह देखकर वो मॉन्क वहाँ उसे वहाँ अपनी पावर की मदद से हील करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्यू भी इस जंगल के ऊपर जा सियाओ को ढूंढ रहा होता है, पर वो उसे वहाँ कहीं नहीं दिखता है क्योंकि वो यहाँ से जा चुका था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।